हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी है पेज नंबर 225 और 226। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब में। सबसे कम है कर्नाटक में। अब सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में लगा था, ये अब चेंज हो गया है, पंजाब की जगह पे अब जम्मू कश्मीर हो गया है। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है क्रमशः 6 माह या 3 वर्ष। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 2 माह। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा। राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख रुपए। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 74 के तहत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद है अपूर्णतः गैर संवैधानिक। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है प्रधानमंत्री। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य। मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं 3 स्तर के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार के नियमों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है अनुच्छेद 78 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वीपी नरसिम्हा राव। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। जय जवान जय किसान का नारा दिया था द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए थे। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई 1991 में। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या है 30। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। राज्यसभा कोई सदस्य नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। लोक लेखा समिति में सदस्य की कुल संख्या है 22, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति की जुड़वा वहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का पहली बैठक 13 मई 1952 को। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में राज्य संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी संख्या के अनुपात में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या 1/10। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग या विघटित नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12। सदस्यों का मनोनीत करता है, जिसमें साहित्य का, कला का, विज्ञान एवं समाज सेवा क्षेत्र से अनुच्छेद 80 के तहत सदस्यों का नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामादेवी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। अभिनेता हैं पृथ्वीराज कपूर। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष और 30 वर्ष। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा का गठन हुआ है 6 मई 1952 को। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है 5 वर्ष। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है 552 और 250। वर्तमान में लोकसभा सदस्य है 545 और लोकसभा सीटें की संख्या है वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 और लोकसभा सीट की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 41वां संशोधन 1973 द्वारा। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीटें आरक्षित है? 84 सीट तथा 85 सीटें। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि उसे प्राप्त नहीं होता है कुल वैध वोटों का 1/6 भाग। लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है 25,000। लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति
के पूर्व हटाया जा सकता है। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत शयन अयंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष और अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर होता है लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप में। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभंग सिंह। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आती है? उत्तर प्रदेश। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख, छोटा है चांदनी चौक। भारत का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत। किस सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी? किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व के निर्वहन में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक कानूनी न्यायिक सलाहकार। राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, इसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148(1) के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या आयु से 65 वर्ष।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक लेखों का लेखा परीक्षण करता है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शन होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है भाग 5 के अनुच्छेद 124 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त करता है अनुच्छेद 137। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश है 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति है संसद को। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपये। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया है केशवानंद भारती केस में। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या है 25। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013 को। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। बम्बई केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादर और नगर नवेली। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक
क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्ति इसका राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यपाल का मासिक वेतन है 3.5 लाख। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश में। राज्य विधानमंडल के अंग है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल का निम्न सदन है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 या 5 वर्ष। 6 वर्ष होता है विधान परिषद का और विधानसभा का 5 वर्ष। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। थैंक यू दोस्तों।